चलो देखो, एक रेलगाड़ी कल 10 तक पढ़ा दिए थे, 11वां पढ़ाना है। एक रेलगाड़ी 480 किमी। देखो दूरी कितना है, दूरी है 480 किमी। ठीक, ये दूरी है। दूरी समान चाल से तय करती है, यानी उसका चाल जो है समान है। चाल किसे कहते हैं? 1 घंटे में तय की गई दूरी ही चाल कहते हैं। जैसे आप गए 1 घंटा में 40 किलोमीटर गए, तो तार चाल का हो जाए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर गया, कई घंटा में गया, यही आपकी चाल है। 1 घंटा में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। और चाल समान है। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हो ना, तो कभी भी आपका बदलने वाला नहीं, यानी आपने इस एक्सीलेटर पे क्या लगा दिया है? रबर। अब चाहे 100 किलोमीटर जाओ, चाहे 100 किलोमीटर जाओगे तो कितना घंटा लगेगा? 40 किलोमीटर हर घंटा जा रहे हो, तो 40 दूना 80, यानी 2.5 घंटे में क्या हो जाओगे? क्योंकि चाल बदलने वाला समझ गए? चाल का सेंस क्या है। अब आगे कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता। देखो जरा, कह रहा है पहले मान लो रेलगाड़ी की दूरी तो इतना है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी ही दिया है। हाँ, रेलगाड़ी की चाल मान लो x। अब आपको पता नहीं है रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर? x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति 1 घंटा में x किलोमीटर जाती है। अब कह रहा है अगर 8 किमी प्रति घंटा क्या होता? चाल कम होता। देखो चाल क्या होता? 8 किमी प्रति घंटा कम होता। पहले जितना रफ्तार से जा रही थी उससे कितना कम जाएगी? अब 8 कम, तो घटा दें कि जोड़ दें? घटा देंगे। तो अब रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की चाल, हाँ, अब रेलगाड़ी की चाल बोलो जरा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति। सही है। अब अच्छा ये बताओ, समय दिया है, समय बराबर होता क्या है? समय बराबर दूरी बटे है गधा। एक चीज याद कर लो, इसी से सब बनता है। चाल बराबर, याद कर लो, अब पूछेंगे कल। चाल बराबर दूरी बटे समय। सही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम इस समय को यहाँ ले गए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मान लो समय यहाँ गया तो चाल कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो देखो दूरी यहाँ है, समय यहाँ चला गया, चाल कहाँ आ गया? अगर मान लो हमको दूरी लिखना हो तो दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। दोनों का 3 सूत्र मिल जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय, यहाँ चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। दूसरा सूत्र हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। एक सूत्र याद करो, तीनों बना लोगे। समझ गए कैसे बनाना है? हाँ, इसको यहाँ भेज देंगे तो समय पता चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, 3 घंटे कम लगता है। मान लो तुम पहले 20 किलोमीटर जाते थे, 60 किलोमीटर जाते थे, कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे थे। कई घंटा लग रहा था? 5। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हो तो कई घंटा लग रहा है? 2। अच्छा पहले कितना लगता था? अब कितना कम लगने लगा? ज्यादा लगने लगा? कम लगने लगा। कई घंटा? 3 घंटा। चाल बढ़ गया। अब जरा देखो, नीचे वाला मान बड़ा, यही बार बार समझाते हैं। अगर नीचे वाला मान बड़ा है तो हम छोटा, बड़ा कौन होता है जानते हो? जो नीचे छोटा होगा उसका उत्तर बड़ा आता है, और अगर नीचे बड़ा होगा उसका उत्तर छोटा आता है। तो अब बताओ, समय दिया है कई घंटा कम लगता है? देख लो, कहा है 3 घंटे हाँ अधिक लगता है। अधिक कहा है तो 3 घंटे अधिक। अधिक कब आएगा जानते हो? किसमें से किसको घटाएं? देखो 480 किलोमीटर दूरी है। दूरी पहले किस रफ्तार से जाता था? x माइनस 8, और यहाँ 480। अभी आप बताओगे खुद ही, घबराओ मत, ऐसा हम क्यों लिख दिए। अच्छा ये बताओ, बड़ा कौन है? ये वाला मान बड़ा है कि ये?
अच्छा 480 तो रहेगा सेम। हमको ये बताओ, ये वाला मान नीचे को बताओ, नीचे x माइनस 8 बड़ा है कि x बड़ा है? x बड़ा है कि x माइनस 8 बड़ा है? हाँ, x बड़ा है ना, और x माइनस 8 क्या है? छोटा है। छोटा, और छोटे से बड़े में भाग देने पे मान क्या होता है? छोटे से बड़े में भाग देने पर, और बड़े से छोटे में भाग देने पर। क्लियर? इसीलिए ऐसा किए कि इससे जब इसको भाग देंगे तो मान बड़ा आएगा, और जब इससे इसको भाग देंगे तो मान, और बड़े में से छोटा ही घटाना होता है। बड़े में छोटा घटाने में कितना आ रहा है? 3। अभी तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, हम करेंगे हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना। अभी और एक तरीका बता देंगे, घबराओ मत। यहाँ 3 है, दोनों देखो 480 को कॉमन कर लो। देखो 480 यहाँ भी है, 480 यहाँ, क्या कर लिए? कॉमन। तो यहाँ बच जाएगा 1 बटे x माइनस 8, और यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बटे x, और बराबर कई है? 3। इसको देखो करो क्या, तिर्यक गुणा कर दो। यहाँ जब आएगा x हो जाएगा, और ये यहाँ जाएगा माइनस x, और माइनस माइनस प्लस 8, और बटे में भैया कितना आ जाएगा? x माइनस 8, और यहाँ 3, और ये बटे में चला जाएगा 416 160 आ जाएगा। x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी यहाँ x का x में गुणा करेंगे तो यहाँ 8 बटे x स्क्वायर और माइनस 8x बराबर 1 बटे 160। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर दो तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 16 हाँ गधा 16 128 सही है। यानी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। ये देखो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ऐसा गुणा करो कि 1280 आए, और जोड़ो और घटाओ तो क्या आ जाए? अब आप लोग देखो 40 गुणे 32 करना, तो 40 गुणे 32 करो कितना आएगा? 40 का 32 में गुणा करो, 4 दूना 4 तिहाई कितना आ जाएगा ना। मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहता जादू सब कि आप सोचेंगे रट क्या है ना, लेकिन मैं इतना कर लिया हूँ कि मुझको पता है कि इसका गुणा करने पे क्या आएगा ना। लेकिन आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, समझ गए? अब बताओ, यही 1280 दे देना, और देखना तोड़ पाते हैं कि पूरा करते हैं कहानी। नहीं तोड़ पाए, कहानी करेंगे। नहीं देख लेना, देखे यहीं देख लेना, देख कहते 1280 सर जी कटावा, और ऐसा कटाओ, यही दे देना समीकरण, और कहना हल करके बताइए। समझ गए? पता चल जाएगा, यही दे देना और कह देना सर जी हल करिए। देखिए पूरा लसा निकाल के पूरा ऐसे करेंगे। देखो जो हम बता रहे हैं ऐसे लिखो कि 1280, 2 से कटाओगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 2 एक क्या 2, 2 छंग 12 0, फिर 2 से कटाओगे 80, 2 से कटाओगे 40, फिर 2 से कटाओगे 20, फिर 2 से कटाओगे 10, फिर 2 से कटाओगे, फिर 2 से कटाओ 5 से कटाओगे। अब इसमें सोचना है 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, ये 40 रहेगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 40 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40 में से 32 घटाएंगे 8, बीच में 8 आना चाहिए, और गुणा करने पे 1280। तो यही लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x और माइनस 1280। अच्छा ये बताओ, अभी भी वही है, अभी भी 40 में से 32 घटाएंगे 8 ही आएगा ना। x कॉमन कर लो तो x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन कर लो तो x माइनस 40 बराबर कितना? यहाँ से x माइनस 40 एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा x प्लस 32 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा कितना? 40, और x बराबर आ जाएगा माइनस 32। ट्रेन की चाल निगेटिव नहीं होती कि ट्रेन पीछे चलना चालू कर देती है, इसका मतलब पीछे नहीं जाएगी, ये गलत है। कौन सही है? 40। तो ट्रेन की चाल कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति। अब जरा देख लो, 480 किलोमीटर जा रही थी, और कौने रफ्तार से? तो 4 भाग दो, 12 चौके 48। पहले कई घंटा लग रहा था?
अब देखो 480 किलोमीटर जा रही है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है चार्ज। 40 पहले जाती थी, 8 कम करो, 32 का कर दो भाग इसमें ना, 32 का भाग करो, 32 15 में 480, नहीं समझ आया, 32 का भाग दे लेना, 32 15 में 480 होगा, 32 480 है, 32 दूना 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 32 है, 10 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ 160 ना, 32 पंचे 160, 5 दूना 10 का 0 और 5 ते 15 है, सही है। कितनी बार गया? 15 बार। बताओ कितना ज्यादा लगने लगा समय? कई घंटा ज्यादा लग रहा था। पूछा, उतार लो। चलो नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्या कह रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528, ये देखो आयत है। देखो आयत किसे कहते हैं पहले ये समझ लो, थोड़ी थोड़ी चीज हम यही बताते चल रहे हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? और दोनों विकर्ण बराबर हो। ये वाला और ये वाला विकर्ण कहलाता है। तो दोनों विकर्ण क्या होंगे? तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसका नाम आयत। आयत किसे कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर हों और आमने सामने की भुजाएं भी क्या हों? बराबर हों और चारों कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री बोलना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भी तो है बराबर। आमने सामने की भुजा देखो, इसकी भी ये और ये बराबर दिख रहा है कि नहीं? और ये तो लेकिन इसका कोण 90 डिग्री और दोनों विकर्ण बराबर। समझ गए? इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? और ये आयत है। आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर समझ में आ रहा है? इसका भी आमने सामने एक भुजा बराबर होगा, इसका भी आमने सामने, लेकिन इसका कोण 90 होगा, इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे। इसका कोण 90 नहीं होगा, इसके दोनों विकर्ण बराबर। क्लियर? बोलो। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर समझ में आ रहा है? तो ये है। प्रश्न में कहा क्या है जानते हो? कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब देखो जो प्रश्न कहा है इसको हम अभी हटाते हैं। कहा है क्षेत्रफल। देखो दो चीज होता है, एक परिमाप होता है और एक क्षेत्रफल। परिमाप माने चारों डांड पे चल दो, यहाँ चलो एक, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले। जो आप माने ये गाय से, लिल्ली गाय से, नीलगाय से बचाने के लिए तार खींचते हो, किस पे खींचते हो? उसके डांड पे खींचते हो। इसे कहते हैं परिधि या परिमाप। कभी कभी बाउंड्री पे आप लोगों ने देखा होगा, बाउंड्री खींच के उसके ऊपर शीशा लगा देते हैं या कील लगा देते हैं। जैसे कोई चोर और चढ़, देखा होगा आपने। तो कील जो लगा है कहाँ लगता है? उसके बाउंड्री। उसी बाउंड्री को हम लोग कहते हैं क्या? परिधि या परिमाप। परिधिया वृत्ताकार रहेगा घर तो उसको कहेंगे परिधि, और अगर ये आयता ऐसा रहेगा चतुर्भुजाकार तो उसे कहेंगे परिमाप। बदल जाता है बस, मतलब वही होता है। अगर मान लो घर गोलनुमा बना है, जैसे कुआं बना है, तो कुएं पे अगर आप लगा दोगे चारों ओर तो हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने स्टेडियम देखा होगा, तो स्टेडियम पे अगर लगा दिए चारों कोनों पे तब वो परिधि हो जाएगा। अगर वृत्त रहेगा तो परिधि और आयत रहेगा तो यही क्या हो जाएगा? परिमाप। और अंदर जो खेत हम लोग जोतते हैं, ये खेत की जुताई खेत में करते हो, डांड और जोत देते हो, यही। अरे तुम लोग डांडो जोत सकते हो, बेवकूफ हो, गधा। ये क्या जोत रहे हो? क्षेत्रफल। यही है क्षेत्रफल। माने जो खेत जो की जुताई की जाती है उसका क्या जोता जाता है? क्षेत्रफल। समझ गए? अब ये मतलब है, कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, जहां जोते हो वो क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मीटर, इतना मीटर स्क्वायर खेत आपने जोता है अंदर। ठीक। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। लंबाई, ये आयत है, यहाँ बना दे रहे, वहां तो बताए हैं आपको पूरा कहानी। लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी। अगर चौड़ाई को हम x मान लें तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x। चौड़ाई जो है वो लंबाई का 2 गुना है। बोलो,
चौड़ाई, ये है चौड़ाई, और ये क्या है? लंबाई। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। लंबाई 2 गुना है किसका? चौड़ाई x है तो उसका 2 गुना क्या होगा? 2x। 2 गुने से क्या कहा है? एक अधिक भी है। 2 गुना से एक अभी तक बोलो कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया प्रश्न सिंपल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप प्रश्न पूछना मुझसे कि सर जी ये बताइए कि आप यहाँ क्षेत्रफल ही क्यों लिखे हैं? हमसे ये पूछ सकते हो, लेकिन क्यों लिख दिए? क्योंकि हमको दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया, इसीलिए हम क्षेत्रफल लिखे। अगर यहाँ परिमाप दिया होता तब परिमाप लिखते। तो क्षेत्रफल दिया कितना है? ठीक, और लंबाई कितना है? 2x प्लस चौड़ाई कितना है? बोलो, तो गुणा कर लो। 528 बराबर 2 का x में करेंगे 2x स्क्वायर, फिर प्लस, अब इधर लाओ, देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और ये 528 उस तरफ जाएगा माइनस 500 बराबर। अब देखो अभी तक आपने जो किया है x स्क्वायर के पास कुछ नहीं रहता था। अब x स्क्वायर के पास अगर कुछ रहे तो इसका पहले लास्ट वाले में गुणा कर लो। 528 दूना 1056, 528 दूना गुणा कर लेना, 528 दूना और 34 गुणे 33 बराबर, देखो 33 गुणे 32। अब कैसे हमको ये पता चल गया 33 गुणे 34 नहीं होगा? ध्यान से सुनो, 34 गुणे 33 क्यों नहीं होगा? 4/3 अंतिम अंक इसका क्या है? तो 3 दूना, समझ गए? नहीं समझ में आया? हम अगर 34 गुणे 33 करते तो 4 का गुणा 3 में करते तो क्या आता? अंतिम इकाई अंक कितना आता? 12 यानी 2। 12 का इकाई अंक क्या होगा? और यहाँ है कितना? यानी 33 गुणे 32 करेंगे तो 3 दूना है क्या? समझ गए? लेकिन इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, नहीं कहेंगे रट के आए हो ना। देखो कैसे, हमको तो पूरा गुणा याद है, लेकिन आप लोग करो, एलसीएम निकालो ना। चलो देखो 1000 कितना? 56, 2 से करो, 2 पंचे 2 दूना 4 और 2 अठे, फिर 2 से कटाओ, 2 दूना 4, 2 छः 2 चौके, फिर 2 से, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना, फिर 2 से, 2 छः 12, 2 3, हाँ 2 छः 12 और 2 छः 12, फिर 2 से 33। अब 33 से 33 कटा दो, जाने दो, 11 से मत कटाओ, डायरेक्ट कटा लो। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 में से 33 में से 32 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 1। गुणा करने पर लास्ट वाला आना चाहिए, और जोड़ने है, सुन लो अभी आगे आएगा ऐसा प्रश्न, जैसे उस वाले प्रश्नावली को आप जल्दी से कर जाओ। अगर यहाँ कुछ लगा हो तो सबसे पहले इसका गुणा अंत में करते हैं। गुणा करने पे जो आए ना, ऐसा गुणा सोचो कि उन 2 लोगों का गुणा करो तो गुणा करने पे जो गुणा करने पे आया वो आ जाए, और जोड़ो घटाओ तो बीच में जो है वो आ जाए। बीच में कितना है? 1। बीच में कितना है? 33 में से 32 घटाएंगे कहीं आएगा? 1। समझ गए कैसे किए? ये है कहानी। अब देखो लिख लेना, लिखना हो कैसे करते हैं। अब यहाँ 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, सही है, प्लस 33x माइनस 500 बराबर, यहाँ से देखो 2x केवल कॉमन करो। हम 2x कॉमन कर लेते तो गलती क्या हो जाती? देखो अगर हम 2x कॉमन कर लेते तो यहाँ 2 से कटेगा 33 तो गड़बड़ हो जाता, इसीलिए हम केवल x कॉमन किए तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस 33। अब दूसरी बात, यहाँ जो आया है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए, ऐसा कुछ कॉमन करो। यहाँ माइनस 32 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो x माइनस x प्लस 33, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया क्या? अब सेम आ गया तो इसको एक बार लिख दो, 2x प्लस 33। हाँ अच्छा 16 यहाँ से कॉमन करो,
2। सही है। अब 16, अब देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 33 और यहाँ भी 2x प्लस 33 लिख दिए। अब इधर क्या बचा, x माइनस 16 बराबर 0। अब दो लोगों का गुणा 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ 2x प्लस 33 बराबर 0 तो ये माइनस हो जाएगा, 2x बराबर माइनस 33 और x बराबर हो जाएगा माइनस में 33 बटे। और ये अगर 0 हुआ तो x बराबर हो जाएगा 16। भुजा कभी ऋणात्मक होती है क्या, भुजा ऋणात्मक, तो उत्तर होगा कितना, यानी चौड़ाई कितनी थी और लंबाई कितनी थी, 16 दूना 32 और 1 33। 16 दूना और 1 33, 33 का गुणा 16 में करो, 33 गुणे 16 न 16 तिया 48, 8 16 तिया 48 और 4, देखो यही दिया है क्या, हो गया। लंबाई कितनी है, लंबाई 16 और लंबाई है 2x प्लस 1 यानी 2x प्लस 1, यह x का मान है 16, 16 दूना 32 और 1, लंबाई 33 है और चौड़ाई 16 है। दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल। अरे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे, तो लंबाई आपने निकाला 33 और चौड़ाई निकाला 16, दोनों का गुणा करो, देखो आता है कि नहीं, 528 आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, क्वेश्चन नहीं आता, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे जहां से नहीं आए खूब अच्छे से पूछो। अब आपको ये तो पता चल गया, अगर बाउंड्री खींचेगा तो परिमाप नापेगा, और अगर अंदर जोते जातेगा तो क्षेत्रफल, बस खत्म बाजार। और आयत क्या होता है ये भी बता दिए। आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, चारों कोण 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। इससे सरल क्या बताएं, बताओ ना। अगला 13वां देखो, दो लोग हैं, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। मान लो रोहन 1 साल का है, रोहन की आयु, रोहन की आयु। अब अगर रोहन की आयु भैया 1 वर्ष मान लो, कई वर्ष, तो उसकी माँ कई साल बड़ी है, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु आप बताना। जैसे हम आपसे जो पूछ रहे हैं इसको आप बताना। जैसे आप मान लो 5 साल के हो और आपकी माँ आपसे 10 साल बड़ी है, ऐसे सोचो, ये नहीं सोचना है कि अब ये बोल रहे हैं। आप मान लो 15 साल के हो, आपकी माँ आपसे 15 साल बड़ी है, तो कई साल की, 30 साल की। तो क्या कर रहे हो, दोनों जोड़ दो, तो यही 1 साल का रोहन है और रोहन से कई साल इसकी बड़ी माँ है, 26 हो गया। इसकी माँ इतने साल की हो गई, वर्ष। बोलो अगर दिक्कत हो तो ना। माँ बड़ी है, कितना बड़ी है, 26 साल, 26 जोड़ दिए रोहन की साल, रोहन की आयु में। कह रहा है अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हाँ 360 आयु का गुणनफल अब से कई साल बाद, 3 साल, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अच्छा ये बताओ, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेगी घटेगी कि वही रहेगी, बढ़ेगी। रोहन कई साल का हो जाएगा, 3x नहीं होगा, x प्लस, हाँ रोहन। अच्छा ये बताओ, रोहन, रोहन की आयु, तुम लोग दिमाग लगाया करो तब बोला करो। जैसे x प्लस 3, x प्लस 3x मत कहना। जैसे आज तुम 5 साल के हो तो 3x माने 3 का गुणा कर दोगे, 3 साल बाद 15 साल के हो जाओगे। 3x करने पे देखो, ध्यान समझ लो, जैसे 3x बोल दिया आप तो 3 का मतलब 3 तो रहेगा ही। आज कितने साल के हो, तो 5 तिहाई, तो 3 साल बाद तुम 15 हो जाओगे, नहीं। जैसे मान लो आज ऐसे x थे, x प्लस जब 3 करोगे तब देखो तुम 5 साल के थे और 5 और 3 8 साल के हो जाओगे 3 साल बाद। तो जोड़ेंगे कि गुणा करेंगे, जोड़ेंगे। गुणा कर दोगे तो कुछ पता नहीं कौन रफ्तार से बढ़ जाओगे ना। हाँ, और तब तो ऐसे कर दे 7 साल बाद तब बूढ़े हो जाओगे। आज मान लो 5 साल के हो तो 7 साल बाद तब तक 35 साल के हो गए। आज 5 साल के हो, 7 साल बाद 22 साल के हो गए। 12 साल के लड़के को तुम 35 साल का बुढ़ा बना दिए। ये नहीं करना है। 3 साल, अब 3 साल बाद इसकी माँ भी ना, इसकी माँ की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3। हाँ x प्लस 26 तो है यही है,
ये भी कई साल बढ़ जाएगी, तो आ जाएगी कितनी, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु। हाँ तो आ जाएगा कितना, x प्लस, और प्रश्न में कहा है भैया कि दोनों का गुणा करने पर 360 आता है, दोनों का गुणा, यानी x प्लस 3 का गुणा और x प्लस 29 का गुणा कर दो तो कितना आ जाता है, 300। चलो देखो x का x में प्लस 29 प्लस 3x प्लस 29 यहाँ गुणा करो, 9 त्रिक 27 और 2 3 दूना 6, हाँ 87, 29 तिया 87, सही है, बराबर 360। इधर लाओ, देखो x स्क्वायर 29 और 3 32 x, और ये जब 360 इधर आएगा तो प्लस 87 और माइनस 300 बराबर 0। 360 में 87 घटाओ, x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो 0 10 में 7 जाएगा, 3 माइनस लगेगा क्योंकि 360 बड़ा है, तो 10 में 7 जाएगा, 3 आएगा, यहाँ 15 में से 8 7 173। ऐसा गुणा करो 173 आए और जोड़ो घटाओ तो 32 आए। चलो देखो 173 7 3 ऐसा गुणा करो 273 आए और जोड़ो घटाओ तो 32 आए ना। देखो 7 3 10 2 3 से कट जाएगा, 7 3 10 2 जोड़ने 12 आया, 12 कट रहा है 3 से, क्या इसका मतलब ये भी 3 से, अगर जोड़ 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से, समझ रहे हो? नहीं 7 और 3 10 में 2 जोड़ो 12 3 से कटता है, संख्या भी 3 से, 3 9 27 3 1 सही है। अब फिर 17 3 13 7 91 13 7 91 होगा ना, कट गया। अब बताओ 32 आना चाहिए, 7 3 21 और 13 3 नहीं होगा। अब 7 13 तिया 39 13 तिया 39 में 7 घटाओ 32 आ जाएगा। हमको लाना बीच में कितना है 32, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 39x 39 माइनस और माइनस 200 बराबर, देखो x कामन कर लो, जब x कामन करेंगे तो x प्लस 39 और यहाँ भी 7 कामन कर लो तो x प्लस 39 आ गया। अब देखो x प्लस 39 एक कोष्टक में और अगले में x माइनस 7 बराबर 0। ये वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, रोहन कई साल का है 7 साल का है रोहन, उसकी माँ 26 और 7 26 4 30 और अरे गधा 26 7 कितना होगा 33 होगा, जोड़ लो 7 6 13 33, उसकी माँ 33 साल की है और रोहन 7 साल का। कई साल बाद 7 साल का है, 3 साल बाद ये कितने साल के 10 साल का, ठीक। और उसकी माँ आज कितने साल की है 33, तो 3 साल बाद गुणा करो 36 अम्मा, यही तो कहा है इनका गुणनफल कितना आ जाता है, आ गया कि नहीं, यही तो बोला।